फिल्म शुरू होती है सोनिया नाम की एक औरत को दिखाते हुए, जिसे एक काफी बुरा सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। सोनिया अपने हस्बैंड और बेटी वॉयलेट के साथ यहाँ रहती है। उनका घर शहर से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच है, इसीलिए सोनिया को यहाँ पर अक्सर काफी डर लगता था, क्योंकि उसका हस्बैंड डॉक्टर है, वो अपने काम पर चला जाता है, वॉयलेट स्कूल चली जाया करती थी, जिसके बाद घर पर उसे अकेला ही रहना पड़ता और वो अकेलापन उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। ऐसे ही रोज की तरह वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर आ जाती है और वहाँ पर अकेली रहती है, जिस वजह से वो काफी डिस्टर्ब लगती है। फिर अब शाम को वॉयलेट और उसके डैड घर पर आते हैं और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसके हस्बैंड के होते हुए भी सोनिया काफी दूरी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड कभी उसे टाइम नहीं देता, मसरूफ रहता है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि दोनों के बीच रिश्ते सही नहीं चल रही थी। अब इन सब से उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉयलेट टीवी पर स्नो वाइट को देख रही थी, जिसमें वो सीन चल रहा था जब विच यानी कि चुड़ैल स्नो वाइट को जबरदस्ती जहरीला सेब खिला रही होती है। फिर अब खाना खाने के बाद सोनिया वॉयलेट को सुलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वॉयलेट उसे ये कह देती है कि मैं चाहती हूँ ईवा मेरे पास आज रात सोए, लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि ईवा कौन है। तो वॉयलेट उसको ये बताती है कि ईवा असल में उसके बिस्तर के नीचे पड़ी हुई डॉल है। अब बिस्तर के नीचे देखने पर सोनिया को एक डॉल मिल जाती है, जो उसे एक औरत ने दी थी। सुनकर सोनिया उसे कहती है कि तुम्हें अजनबियों से कोई भी तोहफा नहीं लेना चाहिए, जो कहकर वो डॉल को अपने साथ ले जाती है। अब सोनिया की माँ को उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो यहाँ खुश नहीं है। जब सोनिया उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में कुछ तो बहुत बुरा है, तब उसकी माँ उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब सोनिया को उदास देखकर उसका हस्बैंड पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो उसे सब कुछ बता सकती है, लेकिन सोनिया उसको कुछ भी नहीं बताती और उल्टा उस पर चिढ़ जाती है। फिर जब वो नहा रही थी तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो फ्लावर से भरी हुई एक खुली जगह पर थी और इसी बीच रेडियो पर बच्चों के गायब होने की खबर भी चल रही होती है। अब अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आ रही होती है और तब उसकी बेटी उससे पूछती है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है मॉम। तो सोनिया ने फौरन पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। इस पर वॉयलेट बताती है कि उसकी क्लास में एक लड़की ये बात कह रही थी कि लोग पौधों की तरह मर जाते हैं, वो मिट्टी के नीचे दफना दिए जाते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। सुनकर सोनिया उसे समझाती है कि वो ऐसी बातों पर ध्यान न दे और अजनबियों से बिल्कुल भी बात न करे। फिर अगले दिन वो फिर से घर पर अकेली होती है कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। बाहर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो अपने साथ फल लाई थी, क्योंकि उसके पेड़ से कुछ ज्यादा ही फल गिर गए थे और वो खुद को सोनिया की पड़ोसन बताती है, लेकिन सोनिया उन फलों को लेने से मना कर देती है। तो वो औरत उसे गालियां देने लगी कि इन फ्रूट से तेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, लंबी जिंदगी जिएंगे, लेकिन तू नहीं चाहती कि वो लंबी जिंदगी जिए, तो उनको मारना चाहती है। और अब अचानक से ही उस औरत के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं, वो एक डरावनी औरत में बदल जाती है और ये देखकर सोनिया दरवाजा बंद कर देती है। अब अगर हम उस लेडी को ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल उसी स्नो वाइट वाले शो वाली विच की तरह दिख रही है। फिर इसके बाद सीन बदलता है और हम सोनिया की बचपन का एक सीन देखते हैं, जहाँ उसकी डैड एक फार्म को चलाया करते और सोनिया वहाँ बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। उसकी ड्राइंग के अंदर एक किलर उसके साथ था और ये देखकर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। अब जरूर उसने बचपन में कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से वो उसे ड्रॉ कर रही। यहाँ हम देखते हैं कि उसके डैड अच्छे डैड नहीं थे, बल्कि उसे काफी मारा पीटा करते थे, बहुत जुल्म करते थे, यानी वो काफी जालिम इंसान थे। हमेशा सोनिया को फार्म पर काम करने के लिए मजबूर करती रहती। फिर सीन वापस प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में आता है, जहाँ सोनिया अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे माफी मांगती है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि उसके डैड एक जालिम इंसान है, उसकी माँ ने उनको नहीं छोड़ा, जिस वजह से उन दोनों ने ही अपना बचपन और अपनी जवानी काफी ज्यादा मुश्किलों और तकलीफों के साथ गुजारी। इसके बाद सोनिया को फिर से वही सपना आता है, जिसके अंदर वो अपनी बेटी वॉयलेट के साथ उन्हीं फूलों से भरी हुई जगह पर थी, जहाँ वो साथ में पतंग उड़ा रही होती है। अब फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर सोनिया अपनी बेटी को कैफे लेकर जाती है कि तभी वो बच्चों के गायब होने वाली न्यूज देख लेती है और उसके बाद से वो अपने आसपास अजीबोगरीब चीजें महसूस करने लगती है। उसे काफी सारे हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी ऐसे ख्याल नजर आ रहे थे जो असल में हो ही नहीं रहा था कुछ, और उसके आसपास की चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो गईं और पुरानी मूवीज जैसी वीडियो की तरह चलने लगती हैं।
अब इसी बीच वॉलेट भी गायब हो जाती है और वो उसे ढूंढने बाहर निकलती है, जहाँ उसे एक आइसक्रीम वैन दिखाई दी और एक आदमी बच्चों को कटी हुई उंगलियां खिला रहा था और वहीं पर वॉलेट भी थी। लेकिन ये सब उसका वहम होता है। पर अब रात में वो घर पर होते हैं, जहाँ पर वॉलेट टीवी देख रही। तब सोनिया उसे पास बुलाती है और कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब अगले सीन में सोनिया का हस्बैंड उसे और वॉलेट को फिशिंग करवाने के लिए बाहर लेकर जाता है। लेकिन हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वॉलेट अपने बाप के ज्यादा करीब नहीं थी, वो अपनी माँ के साथ ही पेंटिंग बनाती है। इसके बाद दोनों घर वापिस आ जाते हैं, जहाँ पर वॉलेट अपनी माँ को अपनी ग्राफ्टिंग भी दिखाती है, जो थोड़ी सी अजीब सी थी, डरावनी सी थी। साथ ही उसके पास एक विच की डॉल भी होती है और ये वही विच है जो फल देने आई थी। ये सुनकर सोनिया समझ जाती है कि ये उसी दिन वाली लेडी के बारे में बात कर रही है। अब अगले दिन सोनिया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तभी वो रोड किनारे एक पेंटर को नोटिस करती है, जो अक्सर वहीं बैठकर पेंटिंग करता था। पेंटर उसे अपने पास बुलाता है और जोर जबरदस्ती अपनी पेंटिंग देखने की जिद करता है। सोनिया जब उसकी पेंटिंग देखती है तो उसमें वही बच्चे बने होते हैं जो गायब हुए थे। ये देख वो काफी डर जाती है और तभी वो पेंटर एक भूत में बदल जाता है, जिससे डरते हुए सोनिया फौरन वॉलेट को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सोनिया का अकेलापन उसे बिल्कुल पागल बनाता जा रहा है, यानी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। अब जब वो घर पर थी तो उसका हस्बैंड उसके पास आता है। वो सोनिया को देखकर समझ जाता है कि वो फिर से ठीक नहीं है और उससे पूछता है कि आखिर उसे मसला क्या है और वो ऐसा क्या करे कि सोनिया उससे प्यार करने लगी। लेकिन सोनिया ये कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके गले लग जाती है। तभी सोनिया को उसका फ्लैशबैक याद आता है, यानी माजी का गुजरा हुआ वक्त, जहाँ पर उसके डैड उससे फार्म पर काम करवाते थे, खाना भी नहीं दिया करते थे और फिर एक दिन उसके डैड एक बकरी को चाकू से मार देते हैं ताकि उसकी कुर्बानी दे सके। अब ये सब सोनिया देख रही थी और वहाँ से डर कर भागने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ फिर से पहले जैसा माहौल शुरू हो गया था। वही उसके हस्बैंड का काम पर जाना, वॉलेट का स्कूल जाना और सोनिया का घर में अकेला रहना। फिर तभी दरवाजे पर एक नंबर आता है जो घर की फिटिंग्स को चेक करने आया था। सोनिया उसे अंदर आने देती है। जब वो किचन का सिंक चेक कर रहा था तभी उसे अंदर से एक कैमरा मिलता है और ये कैमरा वॉलेट का था, जो सोनिया ने उसे उसकी 10वीं बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। रात को जब उसका हस्बैंड वापस घर आता है तो सोनिया उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। फिर वो कैमरा लेने गई, लेकिन जहाँ रखा था कैमरा वहाँ से गायब होता है और वो इसका इल्जाम अपने हस्बैंड पर ही लगाते हुए कहती है कि ये सब उसने ही किया है और उसने ही वो कैमरा लिया। तब उसका हस्बैंड समझाता है कि ये सब उसके दिमाग की वजह से है, लेकिन तभी वो बेकाबू हो गई और वॉलेट को बुलाने लगती है बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर। उसका हस्बैंड उसे रोकता है, लेकिन वो सोनिया को किसी डीमन की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके साथ फिर से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सोनिया के डैड ने उसे पकड़ लिया था तब उन्होंने उसे सजा दी। वो एक बकरी की स्कल लेकर आता है, यानी एक खोपड़ी को, और सोनिया को दिखाते हुए कहता है कि ये कोई आम स्कल नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक डीमन है, एक शैतान है और आज रात सोनिया यही रुकेगी। डीमन आज ये फैसला करेगा कि वो यहाँ से जाएगी या फिर नहीं। अब हालांकि ये सब उसके डैड ने उसे डराने के लिए कहा था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जाहिर है ना कि बच्चों के मन में एक डर, एक सदमा सा बैठ जाता है जो बड़े होने के बाद भी साथ रहता है। और सोनिया के बड़े होने पर यानी प्रेजेंट में भी यही हो रहा था। सोनिया को वही डीमन दिख रहा था। अब पास्ट में उसकी डैड स्कल को वही लटका कर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते। अब यहाँ पर सोनिया को काफी डर लग रहा था और वही डीमन सच में उसके पीछे भी आ जाता है, जो जाहिर है उसके दिमाग का खेल था, उसका डर था। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस आता है मौजूदा वक्त में, जहाँ सोनिया अपनी बेटी वॉलेट को ढूंढ रही थी। वो उसको जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन वॉलेट वहाँ नहीं आती। और तब हैरान कौन तौर पर उसका हस्बैंड कहता है कि वॉलेट को भूल जाओ क्योंकि वो मर चुकी है। हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगी। मतलब जो कुछ हम शुरुआत से देखते आ रहे थे वो सिर्फ सोनिया के दिमाग की वजह से हो रहा था। असलियत में वॉलेट वहाँ थी ही नहीं, वो तो पहले ही गायब हो गई थी दूसरे बच्चों की तरह। यानी वॉलेट के साथ जो पल हमने देखे, स्कूल जाना, सोनिया के साथ रहना, सब उसकी इमेजिनेशंस थी, उसके दिमाग के बनाए हुए ख्याल और पास्ट होता है, जैसे कि स्नो वाइट, वो डॉल, आइसक्रीम मैन, स्कल, सब कुछ। अब सोनिया को भी ये एहसास हुआ और वो टूट जाती है, जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि काश उस दिन मैं वॉलेट को स्कूल लेने जाती
जाती तो ये सब नहीं होता। उसका हस्बैंड उसे अंदर ले जाने लगता है लेकिन वो बाहर गार्डन में ही सो जाती है। इसके बाद अगले दिन उसका हस्बैंड उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गया और वो कुछ दिन वहीं पर रहती है। इसके बाद उसे वापिस से घर लाया जाता है और वो अब थोड़ी बहुत ठीक लग रही, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ चीजें चल रही। उसके हिसाब से वो प्लम्बर ही है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया और उसके पास वो हो सकती है। पर यहाँ पर सोनिया और उसका हस्बैंड अब थोड़ा सा अच्छे से रह रहे। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम परेशान ना हो, वॉलेट को लेकर हम दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। लेकिन सोनिया ये बोलती है कि वॉलेट को कभी भी बहन भाई चाहिए ही नहीं, उसे बस अच्छी माँ बाप की जरूरत थी। लेकिन रहा सवाल माँ का, तो मैं तो कभी अच्छी माँ बन ही नहीं पाई। अब उसका हस्बैंड जब घर वापस जा रहा था तो वो सोनिया को कहता है कि वो थोड़ा बाहर वॉक पर जा रहा है और रात तक लौट आएगा। वो जैसे ही निकला एक शॉवल बेलचा लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में वो एक जगह पर रुककर खोदने लगा और उसके अंदर होता है एक गोट स्कल और वॉलेट की लाश। जी हाँ, ये वॉलेट की कब्र थी जहाँ वो फूल चढ़ाने आया था। अब यहाँ ये हैरान कौन जानकारी पता चलती है कि वॉलेट कभी गायब हुए ही नहीं, बल्कि उसे तो घर में ही मार दिया गया था। अब ऐसा किसने किया था, उसकी माँ ने या बाप ने? इसका जवाब तो हमें आगे चलकर ही पता लगेगा। अब पास्ट के एक सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग फिशिंग करने गए थे तो वॉलेट को एक गोस्ट स्कल मिला था। उसने ये रख लिया था क्योंकि उसे हमेशा ऐसी चीजों में दिलचस्पी रही। अब उसकी डैड इस स्कल को फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसको घर ले आती है और वो अक्सर उसके साथ ही वीडियोस बनाया करती। उसी कैमरा के अंदर जो उसकी माँ ने उसे 10वीं बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। अब एक दिन उसकी डैड उसे ये सब करने से मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती और तब उसकी डैड उसे गलती से जान से मार देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ होगा या फिर कहानी कुछ और ही थी? पर वॉलेट के मरने के बाद उसकी डैड ने सोनिया से ये सब छुपा कर रखा और वॉलेट को दफन कर दिया और सबको यही कहा कि वो गायब हो गई है। इससे सोनिया को भी यही लगता है कि वो गायब है। यहाँ ये सब कुछ याद करके वो बहुत रो रहा होता है और हैरत वो यहाँ पर खुद को ही शूट करके अपनी जान ले लेता है। फिर सोनिया अपने हस्बैंड को ढूंढने निकलती है जहाँ उसे घर के बाहर वो कैमरा मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अब हमें पता चला कि जो प्लम्बर आया था वो दरअसल सोनिया का हस्बैंड था जो अपना भेस बदल कर आया था ताकि कैमरा ले सके, क्योंकि इस कैमरा के अंदर कोई ऐसा राज दफन हो रखा था जिसको शायद से सोनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब कुछ देर के बाद उसे अपने हस्बैंड के साथ उसकी बेटी की कब्र भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत रोती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। और तब पुलिस टीम वहाँ पर आती है और सोनिया भी वहीं पर बैठी रहती है। वो अपनी बेटी की कैमरा को चेक करती है और तब यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे। अब हम वॉलेट की एक वीडियो देखते हैं जिसके अंदर वो उसी स्कल के साथ वीडियो बना रही, लेकिन सोनिया उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। वो स्कल को छीनने लगती है, लेकिन इसी बीच जो स्कल का हॉर्न होता है यानी जो उसका सींग था वो गलती से वॉलेट का गला काट देता है और वॉलेट की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब ये बात सोनिया के हस्बैंड को पता चली तो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर दफन कर देता है और अपनी बीवी के सामने ये कहानी बनाता है कि उसको कोई ले गया है, यानी कि उसे किडनैप कर लिया गया। और सोनिया के दिमाग की वजह से भी उसे यही लगता रहता है कि उसकी बेटी गायब हुई। तो सोनिया ने इस चीज से बाहर आने के लिए अपने जुर्म को भुलाते हुए अपने दिमाग में वॉलेट की इमेजिनेशंस बनाना शुरू कर और वो उसके साथ झूठी मनगढ़ंत जिंदगी जी रही। यही वजह है कि सोनिया को अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस होते रहते थे। और अब जाकर सोनिया को एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया, इतना बड़ा जुर्म उसके हाथों हो गया। इस बार उसे फूलों से भरी हुई जगह पर एक बाथ टब दिखाई देता है जिसके अंदर उसकी बेटी की लाश थी। सोनिया को भी एहसास होता है कि उसका हस्बैंड कितना अच्छा, उसने सोनिया का जुर्म अपने ऊपर ले लिया था ताकि सोनिया को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे और ना ही उसे कभी कुछ पता चले। साथ ही सोनिया के साथ उसके बचपन के बुरे पास्ट का भी दुख और सदमा था। यही वजह है कि उसे अपने डैड के ख्याल भी आते रहते थे जो उस पर बहुत जुल्म करते और ये सब चीजें मिलकर उसे पागल बना रही थी। इन्हीं वजूहात की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो रहा था और प्रेजेंट में सोनिया का दुख और बढ़ गया था क्योंकि एक तो बेटी उसके हाथों से मरी थी जो चीज उसे याद आ गई थी और दूसरा उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था जो उससे इतना प्यार करता। बेचारी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक दुख देखे और अब अपनी फैमिली को खोने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है और इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।